हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज का हमारा टॉपिक है, हम क्लास फर्स्ट ले रहे हैं पॉलिटिकी भारत में संवैधानिक विकास। हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी भारत में संवैधानिक विकास, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, बिहार दिल्ली पुलिस, ऑल पुलिस एग्ज़ाम, बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पॉलिटी से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित। इसमें हम आज पढ़ेंगे 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर का युद्ध और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रशासन। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा जाता है। जो चरण है वो कंपनी का शासन 1773 से 1858 और ब्रिटिश क्राउन साम्राज्य का शासन 1858 से 1947 तक की घटना के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मैं आशा करती हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। आप सभी को पता है संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जो कि परिभाषा के तौर पर हम पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी देश में शासन व्यवस्था जो चलाई जाती है, इसके नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। ये है हमारा संविधान। इसके बाद में भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास में जो 1757 ईस्वी की प्लासी की जो लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों ने जीती। 1764 और 1757 जब ईस्वी में लड़ाई हुई तो ये दोनों युद्ध, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, ये दोनों अंग्रेज़ों ने जीते। उसके बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। शासन बनाए रखने के लिए अंग्रेज बहुत चालाक थे, तो शासन बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए। क्या पारित किए? एक्ट पारित किए। एक्ट पारित करने के जो इनका चरण थे वो किस तरह थे वो समझ लेते हैं। भारत में संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा गया। भारत में जो संवैधानिक विकास था वो कितने चरणों में बांटा गया? दो चरणों में बांटा गया। पहला चरण तो था कंपनी का शासन, यानी 1773 से 1773 से 1858 तक का जो कंपनी का शासन था। और उसके बाद जो शासन हुआ दो भागों में बांट दिया इन्होंने, दो चरणों में। ब्रिटिश क्राउन सम्राट यानी सम्राट का शासन 1858 से 1947, यानी 1858 से 1947 तक। फिर इन्होंने कुछ एक्ट लगाए। तो सबसे पहले जो एक्ट लगाया इन्होंने 1773 का, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगाया। अब इसमें क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में? आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लागू हुआ। अब इस एक्ट में क्या था वो देख लेते हैं। इसके तहत कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। जो कंपनी का प्रशासन था उसमें ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। भारत में ईस्ट इंडिया बी पॉइंट रहेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार का कौन सा कदम था? पहला कदम था। फिर सी पॉइंट रहेगा, पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। कैसा संविधान प्रस्तुत किया गया? लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। अधिनियम के प्रावधान देख लेते हैं। क्या प्रावधान थे? प्रावधान ये थे, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था इसके प्रावधान थे। इसके द्वारा पहली बार कंपनी में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई थी। भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मुंबई
और जो हमारे मद्रास, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। पावर सेंटर कौन बना? पावर सेंटर मद्रास और बम्बई यानी कलकत्ता जो बंगाल, ये पावर सेंटर बना। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन किया। पावर सेंटर मद्रास, बम्बई, कोलकाता, बंगाल, तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे। इन दोनों के गवर्नरों को क्या कर दिया गया? अधीन हो गए, यानी कि मेन पावर कोलकाता के पास चली गई, यानी कलकत्ता के पास चली गई। फिर इससे पहले यह तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ बम्बई और मद्रास जो थे उसकी पावर, जो कलकत्ता है मेन पावर, वहाँ चली गई, क्योंकि ये तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे और इन दोनों के गवर्नर भी अधीन हो गए, यानी मेन पावर कहाँ चली गई? कलकत्ता के पास चली गई, कलकत्ता में रह गई। फिर इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बना दिया गया। देखिए दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगे। कमेंट में बताना क्लास अच्छी लगी है या नहीं। अगली क्लास लेकर आएंगे इससे आगे का, और ये टॉपिक संविधान का इस तरह से ही पार्ट वाइज चलता रहेगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगली क्लास में बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना, उसके बाद की चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद क्लास देखने के लिए।